अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप हंस रहे हो मगर दिल अंदर से थका हुआ हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक है मगर कुछ ना कुछ अंदर से टूट सा रहा है? अगर आप पाइसेस हैं तो ये हफ्ता आपके लिए ऐसा ही एक खामोश मगर फैसला कुन मोड़ लेकर आ रहा है, जहां कायनात आपसे शोर नहीं बल्कि सच मांग रही है, और वो सच जो आप बरसों से खुद से छुपाते आ रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ पाइसिस सन साइन वालों के लिए नहीं बल्कि मून साइन पाइसिस वालों के लिए भी है, जो ज़ाहिरन मजबूत दिखाई देते हैं मगर अंदर से हर बात दिल पर ले लेते हैं। जरा खुद से पूछें, क्या आप वाकई खुश हैं या सिर्फ आदी हो चुके हैं मुस्कुराने के? क्योंकि इस हफ्ते सितारे आपको वो आईना दिखाने वाले हैं जिसमें नजर आने वाली तस्वीर शायद आपको चौंका दे मगर बदले बगैर जाने नहीं देगी। और हाँ, आखिर तक रहिएगा इस चैनल पर, क्योंकि आखिर में एक ऐसी दुआ और पैगाम होगा जो शायद आपके पूरे साल की सिमत बदल दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। तो इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते का आगाज ही पाइसिस के लिए एक अजीब सी खामोश शिद्दत के साथ हो रहा है। सूरज यानी कि सन इस वक्त ऐसे मकाम पर है जहां वो आपकी जात के छुपे हुए हिस्सों को रोशन कर रहा है, और वो हिस्से जिन्हें आपने खुद भी अक्सर नजरअंदाज किया। और जब सूरज रोशनी डाले और दिल खामोश हो तो इंसान या तो जाग जाता है या हमेशा के लिए खुद से भागने लगता है। आप किस रास्ते का इंतखाब करेंगे? ये सवाल इस हफ्ते बार बार आपके दिल में गूंजेगा। चांद की हरकत आपके एहसासात को गैर मामूली तौर पर गहरा कर रही है कि मामूली बात भी दिल पर लग सकती है। किसी का एक जुमला पूरे दिन का मूड बदल सकता है। इसलिए अगर आप पाइसिस हैं तो इस हफ्ते खुद को मजबूत जाहिर करने की बजाय खुद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि असल ताकत समझ में होती है, ना कि छुपाने में। पाइसिस सैटर्न इस वक्त आपको नज़्म ज़ब्त और सब्र और हकीकत की तरफ धकेल रहा है। वो कह रहा है कि ख्वाब देखना खूबसूरत है मगर ख्वाबों को ज़मीन पर उतारने के लिए नज़्म ज़ब्त ज़रूरी होता है, जो कि पाइसिस फितरी तौर पर ख्वाब देखने वाला बुर्ज है, और इसलिए सैटर्न का ये असर कभी कभी आपको सख्त महसूस होगा। मगर हकीकत यह है कि यही सख्ती आपको बिखरने से बचाएगी। राहु आपके जहन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा है, कुछ नया करने की ख्वाहिश, कहीं दूर चले जाने का ख्याल, सब कुछ छोड़ देने का तसव्वुर। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि सब छोड़कर किसी नई जगह से नई जिंदगी शुरू कर लें? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि ये राहु की सरगोशी है जो आपको बहकाना चाहती है। मगर याद रखिए, हर नया रास्ता निजात नहीं होता, कुछ रास्ते सिर्फ फरार होते हैं। मार्स की पोजीशन आपके अंदर एक छुपी हुई चिड़चिड़ाहट भी ला सकती है, और आप आम दिनों में जो बात हंसकर टाल देते थे, इस हफ्ते इस बात पर दिल दुख सकता है या गुस्सा आ सकता है। इसलिए इस हफ्ते खुद को ये इजाज़त दें कि फौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय सांस लें। 1 से 8 फरवरी यानी कि इस हफ्ते खुद को ये इजाज़त दें कि फौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय सांस लें, खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि आपके एक लम्हे का गुस्सा हफ्तों का नुकसान कर सकता है, खास तौर पर करीबी रिश्तों में। क्या आपको लगता है कि आप अक्सर अपनी नरमी की वजह से लोगों को ज्यादा हक दे देते हैं? अगर हाँ तो इस हफ्ते सितारे आपको सिखाएंगे कि नरमी और कमजोरी में फर्क होता है। 1 से 8 फरवरी 2026 ये हफ्ता पाइसिस के लिए सिर्फ हालात का नहीं बल्कि दिल के अंदर छुपे हुए सवालों का भी है। आपके दिल में शायद एक थकन सी जमा हो चुकी है, ऐसी थकन जो नींद से नहीं जाती, ऐसी थकन जो तारीफ से भी कम नहीं होती। ये थकन दरअसल इस बात की है कि आपने खुद को बहुत पीछे
रख दिया, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के सुकून के लिए, दूसरों की आसानी के लिए। मगर अब कायनात आपसे पूछ रही है कि अब आप कब अपने लिए जिएंगे। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आप सबका ख्याल रखते हैं मगर कोई आपका नहीं रखता? अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को नीचे बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा पूरी मुकम्मल वीडियो देखकर। इस हफ्ते मोहब्बत के मामले में पाइसेस के लिए कैफियत थोड़ी सी नाजुक मगर गहरी रहेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दिल में एक ख्वाहिश होगी कि सामने वाला आपको बगैर कहे समझे, मगर याद रखिए कि हर इंसान आपकी तरह हसास नहीं होता। इसलिए बात कहना कमजोरी नहीं बल्कि यानी कि रिश्ते को बचाने की समझदारी है। अगर आप खामोश रहें तो सामने वाला शायद कभी ना समझे कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। और अगर आप अकेले हैं तो इस हफ्ते किसी याद का या किसी पुराने चेहरे का या किसी अधूरे किस्से का ख्याल आपके दिल में हलचल मचा सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या वो याद आपको मजबूत बनाती है या कमजोर? अगर कमजोर बनाती है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि पाइसेस के दिल में जगह बहुत कीमती होती है। हर कोई इसका हकदार नहीं होता। घर और खानदान के मामले में इस हफ्ते आपको एक अजीब सा तवाजुन बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते आप खुद को भूल जाएं। किसी बुजुर्ग की बात या किसी करीबी का रवैया आपको दिल में सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या वाकई सब आपकी कदर करते हैं या सिर्फ आदी हो गए हैं आपकी मौजूदगी के। अगर ऐसा महसूस हो तो खामोशी इख्तियार करने की बजाय मोहब्बत से अपनी बात रखें, क्योंकि दिल में जमा होने वाली बातें आखिरकार शिकवा बन जाती हैं। करियर और फाइनेंस और काम के हवाले से पाइसेस के लिए हफ्ता अंदरूनी तौर पर बहुत अहम है। बज़ाहिर शायद कोई बड़ी तब्दीली नजर ना आए, मगर अंदर ही अंदर आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। 1 से 8 फरवरी 2026 का यह हफ्ता अब आप सिर्फ काम नहीं बल्कि मकसद तलाश कर रहे हैं। अब आप अपनी सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि सुकून चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रूहानी तब्दीली है। अगर आप किसी नए काम का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें बल्कि मुकम्मल मालूमात के बाद फैसला करें, क्योंकि राहु की वजह से कुछ चीजें इस वक्त जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी है नहीं। खास तौर पर ऑनलाइन या बैरून मुल्क से जुड़े मामलात में एहतियात बहुत ज़रूरी है। पैसों के मामलात में यानी कि पैसों के मामलात में इस हफ्ते पाइसेस को समझदारी दिखानी होगी। जज्बात में आकर खर्च करना या किसी पर अंधा एतमाद करना नुकसानदेह साबित होगा। खास तौर पर अगर कोई बहुत मीठे वादे कर रहा है तो समझ जाइए कि कायनात आपको आजमाइश में डाल रही है। जो चीज़ बहुत आसानी से मिलती दिखाई दे वो अक्सर बहुत महंगी साबित होती है। सेहत के हवाले से पाइसेस को इस हफ्ते खास तौर पर अपने जहनी सुकून पर तवज्जो देनी होगी। नींद का खराब होना, दिल का बोझल रहना या बिला वजह उदासी महसूस होना, ये सब इस बात की अलामत है कि आपका दिल कुछ कहना चाहता है मगर आप सुन नहीं पा रहे। इसलिए अपने लिए वक्त निकालिए, खामोशी में बैठें, मोबाइल से दूर होकर और खुद से ये सवाल करें कि आप वाकई क्या चाहते हैं। क्योंकि जब दिल का जवाब मिल जाए तो जिस्म खुद ब खुद संभालने लगता है। अब जरा एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से ये सवाल पूछें कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी जिंदगी में सबसे पहली चीज क्या बदलेंगे। क्या वो कोई इंसान होगा या कोई आदत होगी या कोई खौफ? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब हम अपने सवाल लफ्ज़ों में ढालते हैं तो इनका हल करीब आ जाता है। यह हफ्ता पाइसेस के लिए खौफ और उम्मीद दोनों साथ लेकर आ रहा है। खौफ इस बात का कि कहीं सब कुछ वैसा ना रहे जैसा आपने सोच रखा है, और उम्मीद इस बात की कि शायद अब कुछ ऐसा हो जाए जो दिल वाकई चाहता है। और याद रखिए कि जब खौफ और उम्मीद इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें कि कायनात आपको आगे बढ़ाने वाली है, ना कि पीछे करने वाली। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पाइसेस की हर
बड़ी छोटी तब्दीली आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सपोर्ट करना ना भूलिए, लाइक करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें वो हौसला देता है जिससे हम आपके लिए मजीद सच, मजीद गहराई और मजीद रहनुमाई ला सकें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाइसिस के लिए एक खास पैगाम कि आपका दिल कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत है, क्योंकि वो महसूस करता है, समझता है और फिर माफ कर देता है। मगर अब वक्त आ गया है कि अब माफ करने के साथ साथ खुद को भी अहमियत दें, क्योंकि जब पाइसिस खुद को चुन लेता है तो फिर कायनात भी इसे चुनने लगती है। अब आते हैं इस हफ्ते की असल रहनुमाई की तरफ कि पाइसिस को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि असल इल्म वही होता है जो इंसान को वक्त पर सही रास्ता दिखाए। इस हफ्ते सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने दिल की बात दबाने की बजाय सही तरीके से बयान करना सीखें। खामोश रहकर सब बर्दाश्त कर लेना खूबसूरती ज़रूर है, मगर हर खूबसूरती की हद में रहना चाहिए। और इसलिए अगर कोई बात आपको अंदर से तकलीफ दे रही है तो इसे नफरत या इल्ज़ाम के बगैर बयान करें, क्योंकि ये हफ्ता बात करने से बिगड़ने का नहीं बल्कि बात ना करने से बिगड़ने का है। दूसरी सबसे अहम हिदायत यह है कि इस हफ्ते जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करें, खास तौर पर रिश्तों, नौकरी या पैसों से मुताल्लिक, क्योंकि राहु की मौजूदगी आपको वक्ती जोश में वो फैसला करवा सकती है जिसका नुकसान बाद में समझ आए। इसलिए जो भी फैसला करें कम से कम एक रात इस पर ज़रूर गुजारें, क्योंकि जो फैसला सुकून के साथ किया जाए वही फैसला बरकत लाता है। तीसरी बात यह कि इस हफ्ते अपने वक्त का कुछ हिस्सा सिर्फ अपने लिए निकालें। वो वक्त जिसमें ना किसी की बात सुने और ना किसी को जवाब देना हो, बस खुद के साथ बैठना हो, क्योंकि पाइसिस की रूह को सबसे ज्यादा ताकत खामोशी में मिलती है। अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट भी खुद से बात करें तो आपको हैरत होगी कि आपके अंदर कितनी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों से बचना है। सबसे पहली चीज़ जिससे आपको बचना है वो ये है कि खुद को कमतर समझना। किसी का एक जुमला, किसी का एक रवैया आपको ये महसूस करा सकता है कि शायद आप काफ़ी नहीं है। मगर याद रखिए कि पाइसिस कभी कम नहीं होता और वो सिर्फ ज़्यादा महसूस करता है, और ज़्यादा महसूस करना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक नायाब ताकत है। दूसरी चीज़ सबसे बचना है वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप सबको खुश करने निकले तो आखिर में खुद को नाराज कर बैठेंगे। इसलिए जहां दिल इजाजत ना दे वहां इनकार करना सीखें, क्योंकि हर बार हाँ कहना मोहब्बत नहीं होता, बाज़-औक़ात खुद से बेवफाई होती है। तीसरी चीज जिससे बचना है वो है पुरानी बातों में उलझना। पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, पुरानी यादें, ये सब इस हफ्ते आपको ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर सकती हैं। इसलिए अगर कोई ख्याल बार बार आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको पीछे खींच रहा है, तो समझ लें कि वो ख्याल आपका नहीं बल्कि आपका इम्तिहान है, और हर इम्तिहान में कामयाबी इसको मिलती है जो आगे देखता है, ना कि पीछे। अब आते हैं इस हफ्ते के ख़ास दिनों की तरफ। अगर बात करें ताकतवर दिनों की तो 4 फरवरी और 7 फरवरी पाइसिस के लिए ख़ास तौर पर मजबूत दिन, और इन दिनों आप जो दुआ मांगेंगे, जो इरादा करेंगे, इसमें कबूलियत की ताकत ज़्यादा होगी। ख़ास तौर पर अगर आप इन दिनों में किसी को दिल से माफ़ कर दें या किसी के लिए दिल से दुआ करें तो इसका असर आपकी अपनी ज़िंदगी में भी बरकत बन कर लौटेगा। और अगर बात करें एहतियाती, यानी कि अगर हम बात करें एहतियात वाले दिनों की, तो 2 फरवरी और 5 फरवरी वो दिन हैं जब जज्बात में आकर कोई बात कहने या कोई कदम उठाने से गुरेज करें। इन दिनों ज़ुबान काबू में रखना और फैसलों को मौखर करना ही दानिशमंदी होगी, क्योंकि मार्स का असर आपको ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर सकता है। अब पाइसिस के लिए एक ख़ास रूहानी पैगाम के इस हफ्ते, अगर आपको बार बार तन्हाई की ख्वाहिश हो तो इसे कमज़ोरी
ना समझें, बल्कि इसे अपने रब की तरफ से एक मौका समझें कि वो आपको खुद से मिलवाना चाहता है। क्योंकि जब इंसान खुद से मिल जाता है तो फिर दुनिया की कोई तन्हाई इसे नहीं तोड़ सकती। और अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे खूबसूरत उम्मीद की, वो ये कि अगर आपने इस हफ्ते खुद को समझ लिया, खुद को वक्त दिया और खुद को कमतर समझने की बजाय खुद को कबूल कर लिया, तो आने वाले हफ्ते आपके लिए सिर्फ हालात नहीं बदलेंगे बल्कि किस्मत बदलने वाले साबित हो सकते हैं। क्योंकि पाइसेस जब खुद को पहचान लेता है तो फिर वो सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं रहता, बल्कि वो दरिया बन जाता है जो रास्ता खुद बनाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आप दिल से दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस हफ्ते आप खुद से कौन सी एक आदत बदलना चाहेंगे। गुस्सा, खामोशी, खुद को नजरअंदाज करना या दूसरों को हद से ज्यादा अहमियत देना। क्योंकि जब हम अपने बदलने का ऐलान करते हैं तो कायनात हमें बदलने का रास्ता भी बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि पाइसेस के लिए आने वाले दिनों की हर गहरी और सच्ची रहनुमाई आप तक मुसलसल पहुंचती रहे तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू और एस्ट्रो गाइडेंस डेली दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने। क्योंकि ये चैनल सिर्फ सितारों की बात नहीं करता बल्कि दिलों की बात भी करता है। और आपका एक सब्सक्राइब किसी ना किसी पाइसेस के दिल को संभालने का सबब बन सकता है। और आखिर में पाइसेस के लिए एक दुआ और पैगाम के अब रब जो दिलों के हाल जानता है, पाइसेस के दिल को वो सुकून अता फरमा जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। इसे वो हिम्मत दे कि वो टूट कर भी बिखरे नहीं बल्कि वो मजबूत हो जाए, और इसे वो रोशनी दे के अंधेरों में भी रास्ता पहचान सके, और इसे वो यकीन दे कि जो कुछ इसके लिए लिखा गया है वो कभी इससे छिन नहीं सकता। आमीन। और याद रखिए पाइसेस, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ गहरे हैं, और जो गहरे होते हैं वही असल में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। बस खुद पर यकीन रखें, क्योंकि जब पाइसेस खुद पर यकीन कर सकता है या पाइसेस जब खुद से यकीन करना सीख लेता है तो फिर सितारे भी इस पर यकीन करने लगते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।